नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब भली-भांति जानते हैं कि 10 वर्षों के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में कल एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और उसके साथ-साथ जो उनके मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आई, कहीं न कहीं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ उसमें नज़र आया। कुल मिलाकर किस प्रकार ये लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू और कश्मीर के बीच एक बैलेंस समन्वय बना पाएगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और जम्मू कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट श्री सुहेल काज़मी साहब। स्वागत है आपका। सूरी सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ साहब, कल जो तस्वीर सामने आई है, जिस प्रकार काबीना का गठन, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी काबीना की जो तस्वीर है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए सर, जो मैंडेट लोगों ने दिया है उसको पूरी दुनिया ने सल्यूट किया है और लोगों का मैंडेट जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जमहूरियत में और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में। और जम्मू कश्मीर बड़ा सिविलाइज्ड यूनियन टेरिटरी है, इससे पहले स्टेट भी है और जम्मू कश्मीर का एक अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है सिविलाइजेशन का। और उसी सिविलाइजेशन को देखते हुए जो मैंडेट आया है और उसमें उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि इस यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज में उनकी देख रहा हूँ पिछले 5-10 दिनों से, वो उमर अब्दुल्ला नहीं है जो पहले चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे हैं। बड़े मेच्योर, बड़े सेंसिबल, बड़े आर्टिकुलेटेड वे से वो हर चीज़ को माइन्यूटली देख के इस कांटों के ताज को उन्होंने कल पहना है और रोज सेरेमनी उनकी दिखी है। और पहला छिक्का उन्होंने ये मारा है कि जो एक्यूजिशन भारतीय जनता पार्टी उन पर लगाती रही है जम्मू और कश्मीर की डिस्क्रिमिनेशन का, 5 में से 3 मिनिस्टर उन्होंने और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू प्रोविंस से दे दिया है, जो मैं समझता हूँ अपने हाथ में एक हिस्ट्री बना के उमर लेट सरकार, जो रिमार्केबल एक छिक्का था। आपने शिक्षा की बात की और आपने ये भी कहा कि कहीं न कहीं कांटों भरा ताज इस वक्त उमर अब्दुल्ला के सामने है, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। सतीश शर्मा छम से निर्दलीय उम्मीदवार, उनके पिता की एक लेगेसी उनके साथ थी। मेंबर पार्लियामेंट खुद मदन लाल शर्मा रह चुके थे। ताराचंद जो फॉर्मर डिप्टी सीएम, उनको वहाँ पर उन्होंने हराया। सुरेंद्र चौधरी जाइंट किलर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित प्रदेश के रविंद्र रैना को उन्होंने वहाँ से हराया, प्रेसिडेंट को। तो कहीं ना कहीं एक उनको बोनस की शक्ल में उनको जो मंत्रिमंडल और खासकर डिप्टी सीएम का पद वहाँ पर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह आपने खुद ही कहा कि 4-5 दिन से बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन उमर अब्दुल्ला की नज़र आ रही है और उन्होंने ये संकेत भी दिया कि केंद्र के साथ वो मधुर संबंध चाहते हैं। लेकिन चुनौतियाँ क्या नज़र आ रही हैं? बहुत सी चुनौती हैं। पहली चुनौती तो ये है कि लगभग मैनिफेस्टो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मिलता जुलता था और लास्ट में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला अमित शाह साहब के हाथों से। यही इसी का वेट करते कि इनके मैनिफेस्टोज क्या होंगे। पहली बार मैंने देखा कि किसी ने ऑटोनॉमी, फिर ड्यूल करेंसी और इन चीज़ों का जिक्र अपने मैनिफेस्टोज में नहीं किया। पानी, बिजली, ज़िंदगी की ज़रूरियात जो हर इंसान के घर से जुड़ी है, उसकी बात मैनिफेस्टोज में की। दरबार मूव को रिवाइव करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जम्मू प्रोविंस के लोगों की, कि भाई जम्मू और कश्मीर के बीच में अननेसेसरी एक वेज क्रिएट हो गया, एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया और रोज़गार के साधन जो हमारे रघुनाथ बाजार में और बाकी चीज़ों पे आपको दिखते थे वो बिल्कुल बंद हो गए। उसको रिवाइव करने के लिए उमर अब्दुल्ला ने बात की है। हालांकि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ आ रही है कि वो रेजोल्यूशन ज़रूर पास करेंगे अपने कैबिनेट में और उस पर फैसला कब कैसे होगा वो आने वाले दिन बताएंगे। तो कुल मिला के वो चीज़ें उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं जो लोगों के ज़िंदगी के साथ, रोज़मर्रा के सिस्टम के साथ जुड़ी है। और उमर अब्दुल्ला की जो छवि है वो बड़ी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड चीफ मिनिस्टर की है और बिना किसी मजहब मिल्लत, मुझे लगता है जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स फारूक अब्दुल्ला की फैमिली के रहे हैं पूरा मुल्क जानता है और वो सेकुलर क्रेडेंशियल्स कल आपको ओथ सेरेमनी में दिख गए हैं और इसी पेस में वो आगे चलेंगे फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में और जम्मू कश्मीर को रिहेबिलिटेट करेंगे। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कल कहा है सर कि वो भी पूरी तरह से बैक करेंगे उमर लेट सरकार को, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर का दिल होना चाहिए जम्मू कश्मीर को लेकर। काज़मी साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति और सोशो पॉलिटिकल सिनारियो पे आपकी पकड़ है, आपकी नज़र है। कल जो काबीना का गठन हुआ उसमें जो
चेहरे थे, लगभग सारे ही युवा। सकीना नेतू भी फॉर्मर एमएलए मिनिस्टर रह चुकी है, जावेद डार भी मिनिस्टर रह चुके हैं, रफियाबाद से जीते हैं, फॉर्मर आरएंडबी और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन एक जो कई हल्कों से ये भी स्वर आ रहे थे कि जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, राठौर साहब की अगर बात करें, अली मोहम्मद सागर की बात करें, या फिर दीगर जो स्टालवर्ड्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जीत के आए हैं, क्या कारण है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली? देखिए सर, ये तो उनका, मैं परसों भी देख रहा था फारूक साहब से जब सब पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा जिसने टोटल प्रोरोगेटिव ऑफ उमर अब्दुल्ला, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाइंड करता है, आप 9-10 के आंकड़े से ऊपर नहीं जा सकते हैं। दूसरा ये है कि सीनियर्स कुछ तो बीमार भी हैं, कुछ वो फारूक साहब के साथ ही काम कर चुके हैं, तो नई पीढ़ी, नई जोश और नई उमंगों और नई उम्मीदों का इलेक्शन आपने देखा है। तो मुझे लगता है जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से उनकी कोर कमेटीज सोच रही हैं, मुझे लगता है वो एक बेटर स्टेप है और एक डिसिप्लिन जमात है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो सत्ता इधर नहीं उधर होगी, कल कॉरपोरेशंस बनेगी, एक पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिया, तो मुझे लगता है कुल मिला के समीकरण जो है वो सबको वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई नाराज होगा या इनकम्बेंसी फैक्टर को क्रिएट करेगा, और ये सरकार अच्छी तरह उनके हिसाब से चलेगी। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उसको चलने देती है या नहीं चलने देती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, कल एक खुशाइन बात थी कि इस ओथ सेरेमनी में महबूब मुफ्ती ने भी भाग लिया, और उसके बाद ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस ओथ सेरेमनी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल में काफ़ी ज़ख्म सहे हैं, लगे हैं उनको, और ये उम्मीद कर रही हैं कि जो नई सरकार है वो कहीं ना कहीं इन ज़ख्मों पर मरहम लगाएगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा है। देखिए महबूबा जी एक ऐसे बाप की बेटी हैं जो 62 में यहाँ मिनिस्टर बने थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद जिनको हम कहते हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उनके कोई गॉडफादर नहीं थे वो जब सियासत में आए थे, और जो मैं जिनका जितना उनको जानता हूँ और जितनी बार उनसे मिला हूँ, वो एक छोटे से गांव बिहाड़ा से उठ के यूनियन मिनिस्टर बने टूरिज्म 1987 में, उसके बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पीडीपी बनाई उन्होंने 2000 में, और पीडीपी के गठन में 16 एमएलए जीत के सबसे लोएस्ट नंबर लेके वो 3 साल सरकार यहाँ करते रहे। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद वाज हिमसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन एज फार एज पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। और महबूबा जी भी जब मुझे याद है जब वो कांग्रेस में थी और 96 में, आपको भी याद है, वो जो एलओपी बनी, लीडर ऑफ अपोजिशन, शी वाज वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन 1996 व्हेन फारूक अब्दुल्ला वाज हैविंग थम्पिंग मेजॉरिटी ऑफ 2/3। तो उसके अलावा भी जब पीडीपी में वो जब बनी और उसका गठन हुआ, तो वो एक वोकल, एक बड़ी डेयरिंग लेडी हैं, और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहली मुख्यमंत्री महिला बनी थी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल में भी कोई मुझे लेडी दिख रही है जो चीफ मिनिस्टर बनेगी महबूबा जी के बाद। तो उनका बड़ा दिल है, स्कूलिंग है, फैमिली लेगेसी है, और ये दर्शाता है कल उनकी ओथ सेरेमनी में आके कि दे हैव लार्जर हार्ट्स, और डिफीट जो है वो एक्सेप्ट की उन्होंने, और उसको जमहूरी तर्जों पे जो उनका बयान आया है वो बहुत खूबसूरत है और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है। एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, एक कमी वहाँ पर नज़र आई, भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए में से कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। किस नज़रिए से आप इसको देखेंगे? मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ इमेच्योर पॉलिटिकल एजेंडा, और नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन अब हुआ है। लेकिन उसी तरह 96 में जब फारूक साहब की सरकार बनी तो ये 5 एमएलए टोटल थे, जिसमें उधमपुर से लाला शिवचरण, शौक खजूरिया साहब और उस वक्त के जो 3-4 और एमएलए थे। और सबसे ध्यान अगर ज़्यादा कोई रखता था इन सब 5 एमएलए का जब ये अपोजिशन में थे, तो फारूक लेड सरकार थी, आपको याद होगा। और कल जो मैं देख रहा था जब ये लोग वहाँ नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ओथ सेरेमनी के लिए अनफॉर्चुनेट नहीं है, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की 29 कॉन्स्टिट्यूंसियों जिन्होंने इनको चुना है उनके लिए अनफॉर्चुनेट है। और शाम को मैं 2-3 लोगों से जब बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारी जो चेयर्स थी वो सेकंड रो में थी, हम फर्स्ट रो में बैठना चाहते थे। तो वो उससे भी मुझे ज़्यादा बुरा लगा कि ये किस तरह की सोच के साथ बात करते हैं। और 90 के 90 एमएलए जो होते हैं वो बड़े सरप्रिय होते हैं, वो 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या रणनीति उनकी रहती है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पिछले कुछ दिनों से खासकर जम्मू संभाग में नज़र आई है। चौधरी जुल्फ़िकार जिन्होंने जो पहले पीडीपी में मिनिस्टर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, लेकिन बुद्धल से वो अपने भांजे जावेद चौधरी से इलेक्शन वो हारे हैं। लेकिन अभी उनकी एक विवादास्पद टिप्पणी सामने आई है कि राजौरी और पुंछ को अलग केंद्र शासित प्रदेश दी जाए। क्या कहेंगे? देखिए कोई जब पॉलिटिशियन जीतता है तो पावर कॉरिडोर्स में रहता है और वो कुछ कमा लेता है
नाम के आधार पे, पैसे के आधार पे, इज्जत के आधार पे, तो वो सोचता ही नहीं है, उसने कभी तसव्वुर नहीं किया होता कि वो कभी हारेगा भी। और जब वो हार जाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो एक अथॉरिटी बनने की कोशिश करता है। और कभी कभी कुछ लोग अथॉरिटी बनते हैं, वेरी रेयर, 1-आधा% जिनमें अपना पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन दे फील सिक, वो बीमार हो जाते हैं जहनी तौर पे, हेल्थ वाइज या कुछ और चीज़ों पे। तो कोई भी बयान, जिस बयान को उनकी पार्टी ने इंडोर्स नहीं किया, तो जम्मू कश्मीर के लोग क्या इंडोर्स करेंगे, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें। बिल्कुल, अंत में क्या आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार संकेत उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र के साथ बेहतर मधुर संबंध की बात की है, लेकिन फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एलजी के पास है, क्या तनातनी सरकार में नज़र आएगी या फिर एक जनता के विकास और बहबूदी के लिए सरकार काम करेगी और एलजी भी उसी में अपना सपोर्ट देंगे? मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि फाइनली किसी भी मजबूत जमहूरियत को और मजबूत करने में एक सिविलाइज्ड मैंडेट का होना बहुत ज़रूरी है, और एक सिविलाइज्ड मैंडेट आपको लोगों ने दे दिया है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है कि हम उनके साथ हैं। मुझे लगता है स्टेटहुड देनी चाहिए, और जो ग्लोरी जम्मू कश्मीर की असेंबली की थी उसको रिस्टोर करना चाहिए। ये काफ़िला जो है लोगों का गवर्न करने का, ये चलना चाहिए, अच्छी तरह मजबूत चलना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अब इलेक्शन बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ना प्रेसिडेंट रूल आपने देख लिया 5-6 सालों में, और गवर्नर रूल भी देख लिया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो नहीं है जहाँ कोई लोग जा सकते थे। तो अगर उसी तरह का जम्मू कश्मीर दोबारा भारतीय जनता पार्टी चाहती है बनाना, तो फिर उसी कार्रवाई पे लगे रहे, लेकिन नुकसान फिर उनको होगा और लोग फिर उनके अगेंस्ट होंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक जो लोगों के हितों की चीज़ें हैं, जो लोगों के हितों ने अपने हितों को लोगों के तहीं जाहिर कर दिया, उसको मजबूत करना चाहिए, और सरकार चलनी चाहिए। लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होते जाने चाहिए, और ये जो गुलदस्ता जम्मू कश्मीर का खिला है, ये खिला रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक लम्हा 10 वर्षों के बाद और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। लोगों की काफ़ी आशाएं इनसे जुड़ी हुई हैं और इन पर बात की आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काज़मी जी ने। काज़मी साहब, आपने अपना समय निकाला, हमें आपके इनपुट से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।